हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां थी जिनको हम चाहकर भी बदल नहीं सकते थे। एक समय ऐसा था जहां पर हम इन कुरीतियों के वश में इस तरह से हो गए थे कि हमारे रिश्ते और हमारी आस्थाएं सब चीजें दांव पे लगी थी। नमस्कार, मेरा नाम है रमेश शर्मा और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो दहेज की समस्या और एक पिता की आस्था पर है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची आस्था और हिम्मत से हम समाज की कुरीतियों को खत्म भी कर सकते हैं और हरा भी सकते हैं। कहानी एक गांव की है। एक गांव में शंकर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था रानी। बहुत सुशील, बहुत गुणवान थी। जब रानी बड़ी हुई तो शंकर ने उसकी शादी तय कर दी, लेकिन लड़के वालों ने भारी दहेज की मांग कर दी, जिसे जो शंकर के लिए लगभग नामुमकिन सा था। शंकर बहुत दुखी था। मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था, लोगों से बोल भी नहीं पा रहा था। गांव के लोग भी उसे ताना मारते थे, अरे तू क्या आदमी है जो अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा है? अरे तूने जिंदगी में क्या कमाया जो अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर पा रहा है? शंकर मजबूर था। शंकर कुछ जवाब उनको नहीं दे पा रहा था। उनके तानों को सुनकर उसके अंदर बहुत दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाएगा। एक दिन भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, ऐसा क्या पाप किया है जो भगवान मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा हूं? प्रभु, क्या मेरी बेटी की शादी सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दहेज नहीं दे सकता हूं? क्या इसलिए मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती? हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? अरे सुना है तुम गरीबों की सुनते हो। प्रभु, तुम गरीबों का मसीहा हो, क्या भगवान मेरी नहीं सुनोगे? क्या मेरी बेटी की शादी का इंतजाम आप नहीं करोगे? क्या यह दहेज की कुप्रथा आपकी भक्ति से भी बड़ी है? भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। उन्हें दया आ गई। उन्होंने देखा एक भक्त मुझे आवाज लगा रहा है, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए इंतजाम करने की बात कर रहा है। और भगवान सच में मदद करते हैं। भगवान स्वयं आकर आपकी मदद करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं अपने आप ना आकर किसी माध्यम से आपके पास आते हैं। रात को शंकर के सपने में एक साधु आए और दर्शन दिए और कहा, दहेज एक कुरीति है जो समाज को खा रही है। तुम अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के करो, भगवान तुम्हारे साथ है। सुबह उठकर शंकर ने हिम्मत जुटाई। उसने लड़के वालों को साफ कह दिया कि वह दहेज नहीं दे पाएगा, यह कुरीति है, समाज के लिए गलत है। और लड़के वालों ने गुस्से में आकर शादी तोड़ दी। लेकिन गांव के एक शिक्षित और समझदार लड़के ने जब इस बात को सुना तो वह सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह खुद शंकर के पास गया और उसने कहा, काका, क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूं? मैं पढ़ा लिखा हूं, डॉक्टर हूं, और मैं बिना दहेज के आपकी बेटी से शादी करूंगा। मैं अगर आपसे दहेज में कुछ ले जाऊंगा तो आपकी बेटी के गुण और आपके संस्कार ले जाऊंगा। जिन्होंने अपनी बेटी की शादी तोड़ दी, एक कुप्रथा को खत्म करने के लिए मैं वो संस्कार साथ में ले जाऊंगा। दोस्तों, फिर क्या होना था? शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उस गांव में मिसाल बन गई, कहानी बन गई कि हमारे बच्चे जो आज पढ़े लिखे हैं, जो समाज का निर्माण करने की बात करते हैं, अगर वह दहेज जैसी कुरीति को बाहर कर दें तो हमारा समाज किस रास्ते पे जा सकता है। दोस्तों, कहानी का संदेश बड़ा साफ है।
जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सबके काम बिगड़े बनाने वाली जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।